चाचा हमारे बॉलीवुड के कुछ प्रोड्यूसर्स और मेकर्स ने एक चीज तो बहुत अच्छे से सोच के रख ली है कि अगर कोई भी पिक्चर अपन जून के महीने में डालेंगे तो भाई वो 100% 150% ब्लॉकबस्टर हो ही जाएगी। अब आप एग्जांपल के तौर पे ही देख लो कि जैसे ही एसआर केसरी की 2 जून को जवान मूवी रिलीज होती है, आधी पुरुष पोस्टपोन होकर 16 जून को चली जाती है एंड उसके बाद भी एक मूवी और रिलीज होने के लिए आ जाती है जिसका नाम होता है सत्य प्रेम की कथा। एंड आज जो है मैदान नाम की फिल्म भी 23 जून को आने को तैयार बैठी है। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोले तो 2 पैन इंडिया लेवल की पिक्चरें और 2 बॉलीवुड की प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज की पिक्चरें जून महीने के अंदर रिलीज हो रही हैं, यानी कि हर हफ्ते एक पिक्चर। अब इतनी बात सुन के तुम्हारा गरियाने का मन करेगा कि ये बंदा आज जो है अपन को जून का कैलेंडर क्यों गिना रहा हो। तो आज आप लोगों को मैं जून का कैलेंडर नहीं गिना रहा हूँ, बल्कि बॉलीवुड के कुछ प्रोड्यूसर्स और मेकर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि भैया पब्लिक के पास पैसों की फैक्ट्री नहीं लगी पड़ी है। मतलब अगर तुम जनवरी से मार्च तक का कैलेंडर उठा के देख लो तो हमारे बॉलीवुड के पास सिर्फ 2 हिट पिक्चरें अभी तक मिली हैं, जिनमें से पहली पठान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और दूसरी तू झूठी में मक्कार। बाकी 2 पिक्चरें सेल्फी और जो शहजादा आई वो कचरे के भाव चली गई, क्योंकि वो बनाई ही गई थी पैसा छापने के लिए और पब्लिक ऐसी पिक्चरें आजकल देखना पसंद नहीं करती है। भोला का भी उससे तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वहीं पर तुम देखो तो सिर्फ 1 महीने के अंदर या फिर अगर आप अप्रैल का भी महीना देखो तो किसी का भाई किसी की जान के बाद कोई प्रॉपर मेजर रिलीज मूवी नहीं है। मतलब अप्रैल और मई ये दोनों भी महीने थे जिनमें अच्छी खासी मूवीज डाली जा सकती थी, लेकिन जबरदस्ती का शायद से कंट्रोवर्सी करने के लिए या फिर सोचने के लिए कि भाई एक पिक्चर नहीं चलती है तो अपनी पिक्चर को भी कुछ लोग देख लेंगे, इसलिए जबरदस्ती मूवीज डाली गई हैं। मतलब आप सोच के देखो कि जवान हो जाए या फिर आदि पुरुष हो जाए, ये दोनों ही मेगा बजट मूवीज हैं और आजकल जिस तरह का पब्लिक का टेस्ट है, पब्लिक बहुत ज्यादा क्लियर है, उसे थिएटर में क्या देखना है वो पहले से ही डिसाइड करके रख लेती है। पठान जब अनाउंस हुई थी उस टाइम पर इसके मुंह में लिखा था कि भाई ब्लॉकबस्टर है, एंड जब इसका टीजर आया तब भी वही रिस्पांस था, ट्रेलर पे भी वही रिस्पांस था कि ये ब्लॉकबस्टर है। एंड वहीं पर जब सेल्फी का ट्रेलर आया था तब भी लोगों ने कहा था ये बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलेगी। शहजादा का ट्रेलर आया था तब भी लोगों ने कहा था कि ये बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलेगी, एंड सेम वही चीज हुई। तो मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि पहली बात तो पब्लिक आज के टाइम पर एक ही महीने के अंदर 2 फिल्में भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। भाई 150-200 का तो टिकट चल ही जाता है, लेकिन जो 500-600 रुपए के पॉपकॉर्न पे ले जाते हैं उसका खर्चा कैसे ही आम आदमी उठा पाएगा। और जो फैमिली ऑडियंस है वो तो ऐसे ही परेशान हो जाती है। भाई साहब लड़के बच्चों को खिलाने लग जाओ तो 1500-1600 तो ऐसे ही चलेगा, और कमाने के लिए जाओ तो 1500-1600 के लिए 15-16 घंटे भी जॉब करो तब भी शायद से इतना पैसा नहीं आता है। मतलब यहाँ पर सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि किसी भी थिएटर में जाना आजकल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, और इसीलिए शायद से ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ इवेंट फिल्मों को चुनती है कि अपन को इस महीने या फिर आने वाले टाइम पर ये फिल्म देखनी है एंड बस यही देखनी है। बाकी बीच में एक आध मूवीज भले ही बहुत ज्यादा हाइप बना ले जाए तो पब्लिक चली जाए, बाकी मूवीज को भाव नहीं देती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर बहुत ही सिंपल है कि जब जवान चल रही होगी तो आपने देखा ही होगा कि जब पठान चली तो वो चलती ही गई। आज के टाइम पर भी उसके कलेक्शन आ रहे हैं, अगर जवान को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो वो चलती ही जाएगी। एंड वहीं पर अगर आदि पुरुष का प्रोडक्ट ठीक ठाक होता है तो वो भी शायद से अच्छा खासा कलेक्शन करे। एंड आप सोच के देखो कि जब एक महीने के अंदर 2 फिल्में एक अच्छे खासे बजट पर अच्छे लेवल की फिल्में पब्लिक देख चुकी होगी तो भाई कोई मैदान को देखने क्यों ही जाएगा, कोई सत्या प्रेम की कथा देखने क्यों ही जाएगा। एंड हो सकता है अगर जवान ज्यादा चल जाए तो आदि पुरुष को भी अफेक्ट कर दे, उन दोनों मूवीज की तो तुम बात ही छोड़ दो। तो यहाँ पर अपन का कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि इतनी भीड़ भाड़ के बीच में सिर्फ खिचड़ी बनेगी। हमारे बॉलीवुड के मेकर्स को एक बार अपने कैलेंडर को जरूर विजिट करना चाहिए कि आजकल वो टाइम नहीं रहा है जहां पर बड़ी पिक्चर के साथ तुम अपनी पिक्चर लगा दो तो थोड़ी हाइप हो जाती है, वर्सेस वाले वीडियोस बना के हमारे जैसे यूट्यूबर्स थोड़े से उस मूवी की हाइप कर देते हैं। ये सब फॉर्मूले आजकल नहीं चलते हैं। तुम किसी भी पिक्चर के सामने अपनी मूवी को लेके आ जाओ, अगर पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है या फिर उसके पास बजट प्रॉब्लम है तो वो नहीं देखेगी। तुम एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, पठान मूवी को कंट्रोवर्सी से जोड़ने के लिए कि पठान के साथ कंट्रोवर्सी चल रही है तो अखंडा नाम की मूवी को हिंदी में रिलीज किया जा रहा था। उसके बाद गांधी वर्सेस गोडसे नाम की मूवी को रिलीज किया जा रहा था। किसी ने पूछा इस पिक्चर को कि क्यों आई थी, क्यों चली गई? सेम यही कहानी होती है आजकल छोटी मोटी मूवीज के साथ। खैर, इस पूरे कैलेंडर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? हमारे मेकर्स को एक बार जरूर सोचना चाहिए, या फिर ऐसे ही बड़ी बड़ी मूवीज के साथ अपनी पिक्चरों को लगा देना चाहिए कि हाँ थोड़ा बहुत भाव मिल जाएगा। ये चीप हरकत करनी चाहिए या अच्छी खासी रिलीज डेट रखनी चाहिए? तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी जून महीने में रिलीज होने वाली मूवीज में आपको तो मैंने केवल बॉलीवुड की मूवीज बताई है, कई सारी हॉलीवुड की भी पिक्चरें आ रही हैं, तो उस पर तुम्हारा क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम कौन सी मूवी को
जून में देखोगे, ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ। सबसे बड़ी बात यार, इतनी कड़वी बातें करी तो मुझे नहीं लगता कि तुमको वीडियो पसंद आया होगा। खैर अगर फिर भी वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।